नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने। जैसा कि मैंने कहा था ना कि पॉलिटेक्निक का पेपर होने वाला है जो आपका 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्तों। किससे? 31 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और 4 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो ध्यान में रखने वाली बातें ये थी, मैंने आपसे कहा था कि 25 तारीख से मैं आप सबका क्वेश्चन कराऊँगा और वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छप सकें, यानी बिल्कुल। देखिए, इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की बात अगर आप हमसे कहें तो मेरा इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी स्टूडेंट का ऑफलाइन कोचिंग करा के सिलेक्शन कराता हूं। इसलिए मैं संभावित जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे एग्जाम में फंसने वाले वो सभी के सभी मैं आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। और देखिए, आज मैं करीब 4 से 5 चैप्टर का क्वेश्चन करा रहा हूं। कल वाली वीडियो में आगे 5 या 6 चैप्टर का मैं करा दूंगा और इसके बाद में पूरा का पूरा क्वेश्चन 31 से पहले यानी 30 तक मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। मैथ का, साइंस की बात रही तो साइंस का प्रत्येक वीडियो मैं सुबह में आपको 6 बजे तक यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिसको आप लास्ट बार उसको देख कर जाइएगा, जिससे आपके एग्जाम में पूरे के पूरे चांसेस हैं कि क्वेश्चन फंसेंगे। समझ लीजिए ना, जिसको मैं 100% तो नहीं कह सकता एक्चुअल में, लेकिन मैं 99% अपनी जितनी एक्सपीरियंस हुई है ऑफलाइन कोचिंग के अकॉर्डिंग, जितने बच्चों का मैं सिलेक्शन दिलवाया हूँ सरकारी कॉलेजों में, जिनको मिला है अब तक सरकारी कॉलेज, तो उनकी मैं गारंटी बता रहा हूँ। उस बेस पे मैं ये चीज़ें आपको कह रहा हूँ कि आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन एग्जाम में फंसने की चांसेस है। हाँ, डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन रूल और मेथड जो होता है वही लगेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि 20-21 क्वेश्चन में लाया हूँ इन 5 चैप्टरों में, 4 से 5 चैप्टरों में, और वो मैं पूरा का पूरा आपको कराऊँ और वो सभी क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। उसको एक बार 2 बार, हाँ थोड़ा सा जो मैं और भी क्वेश्चन, एक बात मैं बता दूँ कि मैं क्वेश्चन इस पर नोट नहीं करूंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा और उसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को नोट करने का क्या तरीका रहेगा, आप वीडियो को पुश करके क्वेश्चन जितने आपको मैं बोलूंगा उतना आप अगर आपके दिमाग में आता तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, अगर ये क्वेश्चन का PDF चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, राकेश कुमार वर्मा मैथ स्पेशल करके है, वहाँ पर आप जाइए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सब जानदार हैं दोस्तों, बेहतरीन तरीके से। बस आपको एक्यूरेसी मालूम होनी चाहिए कैसे हम क्वेश्चन को समझें और कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाएं जिससे हमारा एग्जाम में क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्गमूल से मैं लिया हूँ, वर्गमूल और घनमूल से कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ये नंबर चेंज हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं एग्जाम में, लेकिन रूल या मेथड यही आने वाले हैं, इससे कम नहीं। आप टेलीग्राम की बात मैंने जो कहा, राकेश कुमार वर्मा मैथ्स स्पेशल करके जाएंगे, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके आराम से बेहतरीन से क्वेश्चन का PDF, ये क्वेश्चन का ये पूरा मैं टाइप नहीं किया हूँ, मैं लिखा हूँ अपने पेन से। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि जिससे मैं टाइप कर सकूँ, और कोई व्यवस्था होता तो मैं बगल में क्वेश्चन भी लगा देता। देखिए, इसके ऑप्शन 3 है, 0 है, 1 और 2 है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का साल पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं अगर वीडियो में जो बनाया हूँ उसमें मैं दोनों मेथड आपको बताया हूँ, क्या कि आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं, बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं और ट्रिक के मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं सिर्फ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। रूल वगैरह मैं आपको बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा। देखिए, ये 6 है, इस 6 को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। इस 6 को हम 2 भागों में यानी खंड करते हैं और इसका अभाज्य खंड, यानी जो 6 है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं मेरे दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनखंड करते हैं, देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का 3 × 2 हो जाएगा और इनमें हमेशा अंतर 1 होना चाहिए। वे 2 अभाज्य गुणनखंड, इस नंबर के यानी इस करड़ी में आए हुए नंबर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तथा इसके बीच में आने वाला अंतर 1 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर प्लस प्लस है तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 3। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन वर्गमूल और घनमूल का ही है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, कह रहा 98, 55, 27 यानी 9, 8, 5, 5, 2, 7 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर ऐसे नंबर हैं तो पूर्ण घन भी पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा, पूर्ण घन भी पूछ सकता है और पूर्ण वर्ग भी पूछ सकता है, यानी पूर्ण घन भी पूछ सकता है या पूर्ण वर्ग पूछ सकता है। तो दोनों चीज़ों को आप तैयार रखिएगा कि पूर्ण घन भी पूछ सकता है, पूर्ण वर्ग भी पूछ सकता है। अब इसमें बात ये होती है कि
भाग देने की बात, तो इसमें एक क्वेश्चन इसकी एक वैरायटी और बनती है। यहाँ पर भाग देने की बात पूछ रहा है तो हो सकता है गुणा करने की बात भी पूछ ले। तो मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप जाइए आराम से देखिए इत्मीनान से। अगर आपके पास वक्त है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप आराम से देखिए। पूरा का पूरा मैं गारंटी बता रहा हूँ इस चीज़ का कि आपका सिलेक्शन जरूर सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन होगा। जो आपकी इच्छा है वो जरूर मेरे द्वारा पूरा होगा दोस्तों। इसके ऑप्शन है 1, 2 और 3 एंड 4, 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस नंबर से कटेगा। अगर यहाँ इवन नंबर होता, देखिए नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें, अगर ये इवन नंबर होता तो ये जरूर 2 से कट जाता। क्या कट जाता? 2 से। लेकिन अगर आप इनको जोड़ेंगे और जोड़ने पर इसका सम 9 आए या 0 आए, अभी मैं यूपी SSC पेट का जब पेपर होने वाला था तो उससे पहले मैंने बताया था नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें, तो वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा विभाज्यता का, डिविजिबिलिटी का। तो 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 2 8 2, 3 8 24, 3 5 15 और 0 और 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में नहीं जाने वाला तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3 9 27 हो जाएगा, 9 बार गया और ये एक बचा 3 5 15, 3 0 3 त्रिका 9। फिर 3 से करते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक बचेगा 19, 3 6 18 हो जाएगा, एक बचेगा 3 5 15, 0 और फिर 3 करने 3 हो जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों 3 से कट जाए, 3 करने 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और फिर ये कितना हो जाएगा 3 करने 3, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो 3 से कट सकता, 3 चौके 12 नहीं, 3 5 15 बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं ये 23 का घन है। किसका? 23 का घन है। अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे मैंने चेक किया, 3 त्रिका 9 30 27, यानी वो संख्या जिसका घन करने पर साथ आता है तो 23 23 करके आएगा। तो 23 का अगर हम इसमें करेंगे तो ये 529 बार जाएगा और फिर 23 से करेंगे तो ये 23 बार जाएगा और फिर से 23 बार करेंगे तो यानी 1 बार जाएगा। 23 का 23 में दोस्तों थोड़ा सा आपका मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं रूल नहीं बता रहा हूँ, रूल इतना बता रहा हूँ कि भैया ये अब ये आप ना मत कीजिएगा कि ये कैसे हुआ। इसके लिए आपको हमारे चैनल के वीडियो को देखना पड़ेगा या कहीं से आपको सीखना पड़ेगा कि क्यूब क्या होता है। कम से कम मैं बता दूं, कम से कम 25 तक के आपको क्यूब मालूम होने चाहिए, क्यूब मालूम होने चाहिए कि 25 का क्यूब क्या होगा, 24 का क्या होगा, सबका इतना मालूम होना चाहिए और कम से कम 35 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो पहले आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ आगे चलते हैं। देखिए घन की बात करता है तो घन में हम 3-3 नंबर का पेयर बनाते हैं मेरे भाई, 3-3 नंबर का पेयर बना रहे हैं। अब 3-3 का तो पेयर बन गया, यानी ये भी घन के रूप में आ गए ये भी, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये इसका घन इसका पेयर नहीं बन रहा। अब यहाँ पर देखिए हमसे अगर प्रश्न में ये पूछा कि 98552 में किस नंबर से मल्टीपल कर दें कि ये पूरा का पूरा पूर्ण घन हो जाए, तो घन होने के लिए 3 पेयर की जरूरत होती है, 3 लोगों का 1 पेयर होता है, तो यहाँ पर 2 लोगों की कमी होती है। 3 त्रिका 9, आपके प्रश्न में 6 भी दे देगा, 9 भी कर देगा, 0 भी कर देगा, 1 भी कर देगा या नॉन ऑफ दिस कर देगा। लड़का तुरंत ये समझेगा कि 3 की जोड़ा नहीं बनना है, यानी 3 और 3 6, तुरंत 6 पे आंसर करेगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, मल्टीपल देखिए जो आपसे गलतियां होने वाली वो भी मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ। 3 का 3 में मल्टीपल 9, अगर हमसे मल्टीपल पूछा होता कि इसमें कितने से मल्टीपल कर दे कि पूर्ण घन हो जाए, तो 9 से मल्टीपल करने पर ये पूर्ण घन हो जाएगा। अगर लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा कि इस नंबर में किससे भाग दें कि ये पूर्ण घन हो जाए, तो भैया इसी का एक बढ़ोतरी हो रहा है, यानी 1 की बढ़ोतरी हो रही है। अगर ये ना होता तो पूरा का पूरा पूर्ण घन हो जाता, तो हम 3 से भाग देंगे, इसका भी आंसर 3 आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जितना हो सक रहा है वो मैं रूल भी बता दे रहा हूं आपको। मल्टीपल का भी 2 तरह का क्वेश्चन, मल्टीपल डिवाइड का, दोनों का क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी करड़ी करके दे रहा है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। कह रहा यदि 75.24 और प्लस x ये फुल करड़ी में है और बराबर 8.71, तो x का मान क्या होगा। x का मान पूछ रहा है मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है कि x का मान कैसे निकलेगा। कुछ लड़के होंगे कि इसका अलग से वर्गमूल निकाल देंगे और इसका भी अलग से वर्गमूल, आपसे गलती, इसका वर्गमूल आप बाहर कर दोगे और इसका वर्गमूल, अरे इसका वर्गमूल तो बाहर तब होता जब पूरे का ये प्लस माइनस होता है, तब हम वर्गमूल निकालते हैं। तो पूरे पद का मतलब इस पूरे ब्रैकेट का निकालेंगे स्क्वायर रूट। अगर नहीं है तो अगर मल्टीपल में होते तो इसके कोफिशिएंट का होता, अगर मल्टीपल में होता तो इसके कोफिशिएंट का हम निकालते, लेकिन मल्टीपल में भी नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो ऐसी कंडीशन
में है कि पूर्ण वर्ग नहीं बनना है, पूरा ये कोष्टक पूर्ण वर्ग नहीं बनना है, तो हम स्क्वायर करते हैं दोनों पक्षों का। अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे ना तो ये करड़ी कट जाएगा, ये 75.24 और प्लस एक्स बचेगा। ऐसा मत करना एक्स स्क्वायर हो जाए, और जब इसका आप करेंगे स्क्वायर तो ये भी आपका आएगा कितना, तो ये भी आएगा कितना, देखिए 75.8641 आएगा मेरे दोस्तों, इतना आपका ये भी आएगा। ठीक है, अब आपको करना होगा तो 8.71 से मल्टीपल कीजिए, 4 अंकों के बाद दशमलव, कन्फर्म 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो लग जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से आपसे कहें कि ये 4 डिजिट है और यहाँ नहीं है 2 ही डिजिट है, तो 2 वाला इससे पेयर बन जाएगा इसका, और ये जो लास्ट में 4 1, अगर ऑप्शन में जिसके लास्ट में 4 1 दिख जाए वही आपका आंसर हो जाए। लगभग चारों ऑप्शन में 4 1 दिख रहा भाई, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब फिर आगे थोड़ा सा चलना पड़ेगा, 6 में से 4 जाएगा आपका 2 बचेगा, और फिर 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से यानी दशमलव यानी 0, यानी अब इतना तो कोशिश करके आप देखेंगे 0 पॉइंट इतना, तो ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल है, इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो c पर 1/z, तो कह रहा है b² बराबर AC है, तो x प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। अगर कहीं ना कहीं देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि चलो भैया 2y हो जाएगा आंसर, तो 2y होगा तो देखा जाएगा। पहले हम करते कैसे इसको सॉल्व, देखिए जब कभी भी 3 राशियां आपस में इक्वल हो तो इसको किसी एक कांस्टेंट टर्म के साथ में मान लीजिए, यानी k के बराबर। अगर ये चीज़ें ये बराबर किसके k के करते हैं तो a का मान अगर हम निकालते हैं तो k पर क्या हो जाएगा, 1/x है तो k पर x हो जाएगा, ऐसे b बराबर k पर y हो जाएगा, ऐसे c बराबर k पर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। हमसे कह रहा है b² बराबर AC है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, b का मान रखते हैं k पर y का होल स्क्वायर, और a का मान k पर x एंड c का मान k पर z। फिर मैं क्या करता हूँ, k पर 2y हो जाएगा, और दोनों का बेस बराबर है तो इनके पावर ऐड कर लिए जाएंगे, सम हो जाएगा। ये दोनों बेस यानी कि बराबर हैं तो पावर भी बराबर, यानी x प्लस जेड का मान क्या है मेरे दोस्तों, 2y है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका 5वां क्वेश्चन होगा, 1/1 प्लस पी पर x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस पी पर y माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1/p, p और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए कुछ लड़के वास्तव में जिनको लॉजिक नहीं मालूम रहता ना, तो उनसे गलती क्या होती है कि वो तिर्यक गुणा यानी तिरछा गुणा कर देते हैं। नहीं मेरे भाई, जब कभी भी बेस भी चर हो और ऊपर का पावर भी चर हो तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, उनके पावर को हम तोड़ देते हैं। देखिए 1 प्लस पी पर x इंटू पी पर माइनस वाई, अगर माइनस में कोई चीज़ें लिखी होती हैं तो उसे 1/, लिख दें तो वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। सेम ऐसे इसको लिखेंगे 1 प्लस पी पर y बटे पी पर x, अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो p पर y और प्लस p पर x, और ये बाटे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी p पर y बटे p पर x। x वाला पहले आता है, प्लस में लिखी चीज़ें हैं, यानी प्लस में अगर लिखी है तो p पर y लिखें, p पर x। अगर x को आगे लिखना चाहते हैं y को p बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में लिखी हुई चीज़ें हैं। तो ये हो जाएगा p पर y और प्लस सेम चीज़ें ऊपर जाएंगी, p पर x हो जाएगा और p पर x प्लस p पर y। तो दोनों का बेस बराबर, तो यानी दोनों का ये हर बराबर है तो घात आधार को हम क्या नाम है, इसका हर बराबर है तो उसको जोड़ लेते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। p पर x प्लस p पर y, थोड़ा वीडियो लंबा ना होने पाए, यही मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरा कंप्लीट कर दूं, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने रिवाइज हो गया, यानी इसका आंसर है 1। अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और सबसे गुड क्वेश्चन जहां तक मैं बता रहा हूं, अब की बार ये एग्जाम में फंसेगा पूरा का पूरा चॉइस मेरा है, और क्योंकि ये कई बार कई एग्जामों में, इधर होने वाले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए संभावनाएं ये भी है कि ये भी क्वेश्चन होगा। यदि x प्लस वाई एंड y बटे x बराबर 10/3 तथा x प्लस वाई बराबर 10, तो मुझसे कह रहा है कि x इंटू वाई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत ही लाजवाब है। देखिए कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि देखिए, अगर हम छोटे टुकड़े x और x को करड़ी में तोड़ दें, ऐसे ऐसे इनको तोड़ दें, ऐसे तोड़ दें, तो इनका जब मल्टीपल करेंगे तो स्क्वायर अंदर बनेगा, स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा x, इनका दोनों का मल्टीपल y बाहर,
और इनका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में x इंटू वाई, क्योंकि इनका और इनका ये x और y ये दोनों जातियाँ क्या हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए वो करड़ी में। और 10/3, जबकि x प्लस वाई का मान क्या है मेरे दोस्तों, 10 है, तो इसकी जगह पे मैंने 10 रख दिया। 10 से 10 कैंसिल, 1 हो गया, 3 इधर आया तो 3 हो गया, और करड़ी में x इंटू वाई हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x y बराबर 3 त्रिक 9, यानी इसका आंसर कितना आया मेरे भैया, 9 आ गया। इसका आंसर 9 आया था। ठीक है, आवाज़ होने लगा तुरंत मैं वीडियो बंद करवा दिया क्योंकि बाइक इधर से गाड़ी जा रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन में अब हम सरलीकरण पे चल रहे हैं मेरे भाई। सरलीकरण की बात अगर करें तो कितना, अच्छा अभी और क्वेश्चन है घातांक की। देखिए 2 पर x माइनस 1 और प्लस 2 पर x प्लस 1 इक्वल 320, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को दो तरह से हम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम दो तरह से कर सकते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। या तो जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन रख के इसके वैल्यू को संतुष्ट करा दो तो सही है, और या तो फिर मैं जो मेथड आपको बताने चल रहा हूँ वो देखिए। मैं बताया हूँ 2 पर x तोड़ दिया, फिर से देखिए इनके बेस को यानी इसके पावर को मैंने तोड़ दिया। 2 पर x, चलिए 2 पर x इंटू, मैं कामन तुरंत लेना चाह रहा था, 2 पर x इंटू 2 पर माइनस 1 और प्लस 2 पर x इंटू 2 पर 1 इक्वल 320। अगर मैंने आपसे कहा कि 2 पर x कॉमन है तो खींच के बाहर कर दिया जाए, तो क्या गलत कर दिया भाई, बिल्कुल सही हो गया इतना। अगर 1/2 लिखा है तो इसी को हम लिख सकते हैं, 2 पर पावर माइनस 1 लिखा है तो उसे हम 1/, कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। 2 दूना 4 1 5, यानी 5/2 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 5/2। अगर इस 5 से इसको काटा जाए तो 5 6 30 हो जाएगा, और कितना बचेगा 2, 5 चौक के 20 हो जाएगा। अगर हम 2 पर x करें तो ये 2 पर कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64, और फिर ये 2 का गुणा होगा तो 2 पर 7 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 7 हो गया। तो ये आपका हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके। नहीं तो आप अकेले कॉलेज में जाके क्या करेंगे, जबकि आपके गांव का या आपके दोस्त ना जा पाए स्कूल में। ठीक है, दोनों लोग जाइए, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 पे 0, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 पर माइनस 3/2 और -5 पर -3 का मान पूछ रहा है। ऑप्शन है 7, 35, 5 पे -3/2 और 0। लड़के यही गलती करेंगे, आंसर अक्सर लेंगे -5 पर -3/2। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, यदि किसी भी नंबर पे पावर 0 रखा जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है। देखिए कलम लगाने की जरूरत नहीं, इसका मान 1 हो गया, खत्म ये कहानी। 5 पर 2 लिख सकता हूँ, 5 पर 2 लिखूंगा, ये इससे कैंसिल। 5 पे -3 और 5 पे -3, ये चीज़ प्लस में ये चीज़ माइनस में, कट के इसका आंसर 0, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता होगा आंसर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा होगा, बिल्कुल लगेगा क्योंकि मैं आपके सामने पूरा का पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे अच्छा क्वेश्चन, कई बार करड़ी का क्वेश्चन हो गया नहीं पूछा है, अब की बार करड़ी का क्वेश्चन जरूर आएगा मेरे भाई, तो इसलिए करड़ी को भी पढ़ के आप जाइएगा। चलिए 14 क्वेश्चन के यानी 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 19 - 17, 13 - 11 एंड 7 - 5 एंड 5 - 3। देखिए इसका एक रूल समझिएगा, इसमें पूछ रहा कौन सा व्यंजक सबसे बड़ा है, तो इसमें यह भी पूछ सकता कि कौन सा व्यंजक सबसे छोटा भी है। यानी इसमें दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकेंगे, एक तो बड़ा पूछेगा और एक तो छोटा पूछेगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए वो ट्रिक क्या है आपके लिए, वो ट्रिक आपके लिए क्या है, पहले देखिए दोनों में अंतर कितना, 2, दोनों में अंतर 2, दोनों में अंतर 2, दोनों में अंतर 2, बिल्कुल सही। जो नंबर जितना बड़ा होगा इन दिए हुए व्यंजकों में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो सबसे छोटा कहा जाएगा, वो सबसे छोटा कहा जाएगा, और जो नंबर इनमें सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा कहलाएगा। बस खत्म है, कोई मजा ही मजा है, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन आंसर खत्म, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि 54 क्वेश्चन आपने सही किया तो मैं बता रहा हूँ आपको सरकारी कॉलेज बिल्कुल मिलेगा। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग जिस दिन चालू होगा, उस दिन मैं आपको तरीका बताऊँगा। लगभग जितने मेरे स्टूडेंट इस समय यूट्यूब पर पढ़ते होंगे, अगर पॉलिटेक्निक की इच्छा रखे होंगे तो उनको सरकारी कॉलेज अवश्य मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। 347 इंटू 0.347 इंटू 0.347 और प्लस 0.9653 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 0.0347 का होल स्क्वायर माइनस 0.0347
इंटू 0.9653 और प्लस 0.99653 का होल स्क्वायर। देखिए फिलहाल ये थोड़ा सा इजी इसलिए कर दिया है कि यहाँ पर हमको दिखा दिया, क्या दिखा दिया मेरे भाई, यहाँ पर दिखा दिया क्यूब और यहाँ पर दिखा दिया स्क्वायर, इसी वजह से ये प्रश्न हमारा इजी हो गया। लेकिन हो सकता है प्रश्न में थोड़ा सा वो बदल दे, क्या बदल दे, 0.0347 इंटू 0.0347 ऐसे कर दे और इसको 0.9653 एंड 0.9653। वहाँ एग्जाम के फ्रस्ट्रेशन में आपका दिमाग थोड़ा सा इस पर काम नहीं कर पाता और फिर आप सोचते हैं सभी का मल्टीपल करो और फिर आंसर, बहुत वक्त आपका चला जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपको 0.9653 इंटू 0.9563 इंटू 0.9563। तो देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न देखिए एक बार मल्टीपल आया, फिर देखिए 2 बार तो आ गया, ये तो ए क्यूब हो गया और प्लस यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया था यहाँ तो ऑलरेडी दिया था बी क्यूब हो गया और नीचे देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन अभी पेट के पेपर में पूछा गया है भाई, तो आपके एग्जाम में पूछना संभव है, एकदम 100% समझ लो, आने वाले हैं, छपेंगे, कुछ कहने की बात नहीं है, समझ लो। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग डायरेक्ट आंसर देते हैं, कैसे देते हैं देखिए, उसमें आया था 1000 आंसर जो पेट में आया था। अब देखो मैं इसको कैसे, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, फिर बचा क्या ए प्लस बी। तो यही तो आपका आंसर था, यानी ए की जगह पर 0.03 यानी 0347 और प्लस कितना है आपका 0.9563, 7 3 10 5 4 9 10, 5 3 8 1 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट इतना कुछ करके आएगा, यानी 0.99 करके आएगा, ठीक है। 7 3 10 6 4 10 11 हो जाएगा, एक सेकेंड 7 3 10 का सुन, 6 4 10 11 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप इस पर भी गौर कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। कोशिश ये है कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर यानी जो भी जितने भी मैथ के हैं सभी मैं कराऊंगा। और अब की बार सिंप्लीफिकेशन का सबसे गुड क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन जो मैं अब लिखने चल रहा हूँ आपके एग्जाम में 100% समझ लो, फंसने हैं तो फंसने, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप तैयारी अपनी बढ़िया से रखिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है 6:1/2 और माइनस 5:1/2 माइनस 4:1/2 और माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3:1/2 और माइनस 2:1/2। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। ये थोड़े से आपको लगते हैं कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेटिव 1% नहीं है। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देख के आंसर हो जाएगा काम। देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 6 दूना 12 1 13/2 हो जाएगा। यहाँ आसान चीज़ तो ये है, दूसरे पे यहाँ आसान चीज़ ये है कि सभी का फ्रैक्शन जो नीचे दिया हुआ है ना 2 दिया है, इसीलिए ईजी है। ये 13/2, 5 दूना 10 1 11/2 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9/2 हो जाएगा मेरे भाई, और 3 दूना 6 1 7/2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये दोनों का हर बराबर है, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 2 से 2 कट के 1 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचा 1। अब यहाँ 2 बचेगा, 2 करने 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7/2, तो ये भी कट गया, 7/2 हो गया। 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 4/2 का मतलब 2, यानी 4/2 का मतलब 2 हो जाएगा, यानी ये भी कट के कितना हो गया, ओनली 2 हो गया। 2 दूना 4, 13 में से 4 जाएगा तो 9/2, और 9/2 को आप कितना लिख सकते हो बोलिएगा। देखिए अभी हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 4 सही 1/2, ये हो गया आपका आंसर। आपको इजी लगने लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं मेरे भाई, आज इस वीडियो को आप देख रहे हो तब आपको इजी लग रहा है, और मैं यही बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से आपको इजी लग रहा है ना, ऐसे एग्जाम में बैठ के भी पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आओगे, उसमें कोई भी कहने की बात ही नहीं है। और आप आने के बाद तुरंत फिर कमेंट करोगे हाँ मेरा क्वेश्चन सबका सब हो गया और मैं अब की बार सरकारी कॉलेज पा जाऊँगा, ठीक है। तो आपको मिलने वाले दोस्तों, चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा क्या नाम है ना, बस कोशिश मैं कर रहा हूँ आपके लिए, और आप थोड़ा कोशिश कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करके और एक प्यारा सा कमेंट करके दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बहुपद यानी कि बहुपद का क्वेश्चन आ गया। हाँ तो इस पर देखिएगा, थोड़ा साउंड होने लगता तो बीच में मैं स्टॉप कर देता हूँ 1-2 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। कह रहा क्या, व्यंजक 3y³ प्लस y² माइनस 19y और प्लस 6 को y-3 से विभाजित किया जाए,
करने पर शेषफल क्या आएगा? इसका ऑप्शन है 39 माइनस 39, 72 और माइनस 72। मेरे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, लेकिन आपको आने चाहिए। ये मैं क्वेश्चन का लॉजिक भी कराया हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपको डिवाइड नहीं करना, भाग नहीं देना है, शेषफल पर में यूज करना है। मैंने आपको तरीका बताया था, वो तरीका क्या था? अगर ये माइनस है तो इसमें प्लस में नंबर रखो, अगर यहाँ प्लस है तो वाई की जगह माइनस में रखो, फिलहाल ये माइनस में तो सभी जगह प्लस। अगर हम कहते हैं वाई, यहाँ पर वाई पे 3 होगा तो वाई पे 3 और वाई पर एक और हो जाएगा तो वाई पे 4 कर सकते हैं, और वाई पर यानी वाई मतलब 3 पर 2 और माइनस 19 गुणे 3 और प्लस 6 हो जाएगा। ये 3 त्रिक 29 27 3 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 19 3 57 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा मेरे भाई। 9 6 15, 15 यानी 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और माइनस 57, यानी कि 16 में से आपका कितना जाएगा? 7 जाएगा, तो 9 7 16 यानी 9 हो जाएगा, और ये कितना 7 में से, यानी कुछ इस तरह से नहीं, 39 बच रहा क्या? 39 से 29 16, एक सेकंड रुकिएगा, ये गलत तो नहीं हो? 3 त्रिक 29 27 3 81, बिल्कुल सही। 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 3 57 6, 9 6 15, यानी ये 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे भाई, ये 9 था ना, ये 9 हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये बचेगा आंसर कितना? 39, प्लस में 39 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? प्लस में 39। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरह का और आता है, फिलहाल मैं वो करा दे रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन है मेरे पास, तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है m का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, q का मान ज्ञात कीजिए, या a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये गुणनखंड है। जैसे कह रहा है यदि x + 6 फलन f(x) का, कह रहा है x + 6 क्या कह रहा है? फलन f(x) का क्या है? x³ + 3x² + 4x और प्लस p का एक गुणनखंड है, तो p का मान क्या होगा? 131, 135, 145 और 132 इसके आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है। चलिए इसके लिए हमने आपको तुरंत कहा कि ये इसका गुणनखंड है, पहले कह रहा है ये इसका गुणनखंड है, तो अर्थात इसका जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो 0 आएगा। तो इसके जगह पर यानी प्लस में है तो x की जगह पे -6 रखेंगे, तो -6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 गुणे -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 गुणे -6 हो जाएगा, और प्लस p = 0 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 6 छक 36 कर देंगे, 36 छक्का 216। ठीक है, 6 छक 36, देखिए माइनस का क्यूब माइनस होता, माइनस का वर्ग प्लस होता, 6 छक 36 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 के 8 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 1 10 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना? 6 चौक 24 और प्लस p = 0। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस को जोड़ के 6 4 10, 2 1 3 और 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, माने 240 में से प्लस 108 घटा दीजिएगा, 100 में से 200 में से 100 गया तो 100 बच जाएगा आपका, यानी -100 मैंने कर दिया, और 40 में से 8 जाएगा तो 142, और इस -142 को इधर लाएंगे तो p = 142 प्लस में हो गया मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। कितना इसका आंसर मैंने आपसे बोला? हाँ 142, 132 आ रहा भाई, हाँ 132 आएगा, करेक्ट है, 132 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ी सी स्पीड में हम हैं, 132 ही आएगा, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा क्या? हाँ इस तरह के भी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। 5x - 3 एंड x + 2 का होल स्क्वायर के विस्तार में x² का कोफिशिएंट एंड x का कोफिशिएंट क्या क्या होगा? तो देखिए साफ साफ लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, तो पहले इस ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, 5x - 3 एंड x² + 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4x + 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर करेंगे तो 5x³ हो जाएगा। x³ का फैक्टर पूछ रहा था 5, जिस ऑप्शन में 5 हो वही आपका आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में 5 हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 वाला ऑप्शन की बात करें तो शायद 5 का ऑप्शन नहीं मिल रहा भाई, 5 है लेकिन x³ अच्छा x² और x, चलिए x³ का पूछेगा तो ये 5 हो जाएगा, हमसे x² की बात पूछ रहा, तो चलो आगे चलते हैं। 5 चौक के 20 x² हो जाएगा, 5 चौक के 20x हो जाएगा, -3x²। देखिए 20 में से 3 जाएगा, 20 में से 3 जाएगा तो 17, जिसका ऑप्शन 17 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं किसका? x का भी पूछा है। चलिए x के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका करेंगे 3x² हो जाएगा, और फिर इसका जब करेंगे तो 4 × 12, यानी कितना हो जाएगा? 12x हो जा रहा है, माइनस में 12x, 20 में से 12 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा। इस तरह से 8 हो गया, x² का गुणांक 17 हो गया और x का गुणांक 8 हो गया। 17 और 8 आपका सही है, अगर x³ का पूछेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान देते हैं। 19 क्वेश्चन हो गए आपके। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीजगणित का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए कह रहा क्या कि x - 2y(x) एंड x² + 2 + 4y(x² का
हल क्या होगा, मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को के लिए हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ये a माइनस 1/a एंड a स्क्वायर प्लस 2 नहीं, a² + 1 और प्लस 1/a², इस तरह का तो नहीं मामला है। अगर इस तरह का मैटर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a³ - 1/a³। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल सेट करते हैं इस पर। अगर ये हमारा x है, बिल्कुल सही है, ये x² कर देंगे, ठीक है। दूसरा 2 दूना 4x हो जाएगा और तीसरा दोनों का मल्टीपल, बिल्कुल सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x³ - 2/x², यानी क्या हो जाएगा x³ - 2 दूना 4 दूना 8x³। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलिए ज़्यादा में टाइम इसलिए MB में ज़्यादा ना होने पाए और क्योंकि दिक्कत होने लगता है एडिट करने के बाद भी। 21वां क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है कि 21 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में लिया हूँ और आप सबके लिए शुभ भी होगा, चिंता मत कीजिए। देखिए कह रहा कि 2x³ और प्लस 5x² - 11x - 14 के गुणनखंड क्या होंगे, यही आपको चेक करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके 3 घात वाले प्रश्नों का हम लोग गुणनखंड करते हैं। शेषफल प्रमेय अगर इधर हम करते हैं तो 14 दूना 28, तो यानी 2 गुणे 14 गुणे, अगर 2 गुणे 1 गुणे 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। यानी वो नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 7 हो सकता है, या +1 +2 +7 या -1 -2 -7 हो सकता है। तो पहले हम लोग 1 रखते हैं। 1 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर हम -1 रखते हैं तो -2 हो जाएगा और +5 -2 और +5 हो जाएगा और माइनस +11 हो जाएगा और -14, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो कितना हो जा रहा है, 14 2 -16 और 11 5 +16, दोनों कैंसिल होकर बिल्कुल क्या रखा गया था भैया, x बराबर -1। x बराबर -1 आपने रखा तो इधर लाया आपने तो x + 1 इसका एक फैक्टर बन जाता है। जब इसमें आप यानी कि किसमें 2x, चलो मैं इसी को मिटा देता हूँ, और हमने क्या किया x + 1 से हमने डिवाइड किया। जब हम डिवाइड करेंगे तो फैक्टर बनेगा। यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 1, तो 2x² बार जाएगा, बिल्कुल थोड़ी स्पीड के साथ करेंगे, और +2x², यहाँ माइनस कैंसिल, 3x² - 11x - 14, यहाँ प्लस है +3x हो जाएगा, 3x² और +3x हो जाएगा, ये माइनस से कैंसिल, 8 3 11 3 14, x - 14 हो जाएगा, माइनस की जरूरत माइनस और 14 बार जाएगा, तो -14x और -14, यहाँ पर प्लस कैंसिल, यानी बिल्कुल, यानी एक खंड तो x + 1 हो जाएगा और दूसरा कुछ इतना होगा, 14 दूना 28, दो संख्या का गुणा किया 28 और दोनों को घटा दीजिए तो कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो 7 चौक 28 और 7 में से 4 गए तो 3, यानी कि इसका एक खंड और बन जाएगा 2x² + 7x और -4x - 14, यानी अगर देखा जाए तो 2x, इसमें से x कॉमन लेंगे तो 2x + 7। अब देखिए एक तो 2x और -4 कॉमन लेने पर, नहीं 4 नहीं -2, तो 2x + 7, तो यहाँ पर आपका खंड हो जाएगा एक x + 1 और दूसरा हो जाएगा 2x + 7 और तीसरा हो जाएगा x - 2। तो ये हो गया आपका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मैं लगभग 4 से 5 चैप्टर के क्वेश्चन करा दिया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार आपको 4 दिनों तक, यानी कि आज 27, 28, 29 और 30, यानी 4 दिनों में पूरा का पूरा मैथ का जो एकदम क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं, वो 50 क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंप्लीट आपको कराऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, 50 क्वेश्चन से एबव जो एग्जाम में फंसेंगे, यानी पूरी टॉपिक को लेकर उतना मैं क्वेश्चन कराऊंगा। साइंस की जो बात करते हैं पर डे, यानी 31 तारीख से हम मॉर्निंग में आपके लिए बिल्कुल 6 बजे तक, 6 AM तक वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, और आराम से आप वहाँ से बढ़िया से क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आप उससे पहले पढ़िए, लेकिन उस वीडियो को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि हमें नहीं आपको भी विश्वास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाने का फायदा जरूर है। तो दोस्तों इसी पर इसको खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।